प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। परमेश्वर की नई महान और असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे ताकि हमारा हृदय परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हो सके। वो सामर्थ जो परमेश्वर हमें देता है, उस सामर्थ को हम प्राप्त कर सके ताकि हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि जो वचन को केवल सुनते हैं वे अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि कोई भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। जो सिर्फ वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं, वे अपने आप को धोखा देते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को धोखा देता है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारा मन तुम्हें दोष दे तो तुम्हें परमेश्वर के सम्मुख याव नहीं हो सकता। हम अपने आप को धोखा देकर परमेश्वर की जब भक्ति करते हैं तो वो भक्ति व्यर्थ ठहरती है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं वो ही उसके बेटा बेटी हैं। यदि हमने उसको ग्रहण किया, उसके वचन को हम ग्रहण नहीं करते, तो इसका मतलब हमने उसका भी इनकार कर दिया। हालेलुया। ओ रबा शंद रबा रबरी अत्था रबा। पवित्र आत्मा, मैं तुझे पुकारती हूँ। मुझ में कोई खूबी नहीं है पिता, तेरा आत्मा है प्रभु जो मेरे अंदर होकर बात करता है। उसी आत्मा को मैं बाहें फैलाकर अपने जीवन के अंदर आमंत्रित करती हूँ। मैं तेरा स्वागत करती हूँ पवित्र आत्मा। समय जो गड़बड़ी की आत्मा, डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, सुस्ती, आलस से नींद दिलाने वाली, ऊँघने वाली आत्मा, इसी समय यहाँ से यीशु के नाम से गेट आउट होने पाए। पवित्र आत्मा तू काम कर। मैं तुझे पूरी रीति से कंट्रोल और कब्जा देती। लाइट सिस्टम को, क्लैरिटी को, विजिबिलिटी को, वॉइस को, गैजेट्स को, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, हर एक बात को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में, तेरे नियंत्रण, तेरे कंट्रोल, तेरे कब्जे में देती। तेरा सामर्थी आत्मा यहाँ परमेश्वर कार्य करे। वचन का बीज जो बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यहाँ से यीशु के सामर्थी नाम में डिस्ट्रॉय करती। पवित्र आत्मा तेरे कार्य को चाहती, तू अनुग्रह कर खुदा। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है ना? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में सरगर्म रहें। हालेलुया। पवित्र आत्मा में गर्म रहना चाहिए। गरम, जब हालेलुया बोला जाए तो सबसे तेज आवाज हमारी होनी चाहिए। यहाँ की एक खासियत है। क्या खासियत है? यहाँ की स्त्रियां जब हालेलुया बोलती तो पुरुषों की आवाज ही दब जाती है। क्यों? जबकि कहा जाता है कि जो पुरुष है उनकी आवाज स्त्रियों की आवाज से कहीं अधिक बुलंद होती है। स्त्रियां चिल्लाती है हालेलुया, क्यों? आगे बैठती है इसलिए। पीछे बैठने वाले हालेलुया। ठंड लग रही है हम लोगों को। मसीह में सरगर्म होने का मतलब है जोर से पुकारे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
गर्म रहेंगे तो शरीर में भी गर्मी का महसूस करेंगे। हालेलुया। आइए प्रभु से उम्मीद और उससे आशा लगाए बैठे कि प्रभु आज आपके लिए कुछ और लेकर आया है, ताजा मन्ना। मेरे प्रियो, कुछ डिशेस हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसे हम बार बार खाते हैं तो भी हमारा मन नहीं भरता है कि नहीं। किसी को चाउमीन पसंद है, किसी को चिल्ली पनीर पसंद है, किसी को स्प्रिंग रोल पसंद है, किसी को मोमोज पसंद है। हम जो भी चीज़ खाते हैं उसे खाकर सोचते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि इससे पेट में गड़बड़ी होती है और इसमें तकलीफ उत्पन्न होती है। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हफ्ता रखकर जब वो चीज़ हमारे सामने आती है तो हमारे मुंह में से पानी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पसंद होती है उस पसंद को हम चाह कर भी अपने जीवन से, अपनी इच्छाओं से दूर नहीं कर पाते। इसी तरीके से परमेश्वर के वचन में कुछ वचन ऐसे होते हैं जो शायद 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद रिपीट होते हैं, लेकिन उसका स्वाद हमेशा अलग अलग होता है। हालेलुया। तो जो चीज हमें पसंद होती है उसका स्वाद हमें हर तरीके से लेना चाहिए। हमको पता चले कि फलाने व्यक्ति के यहाँ पर चिल्ली पनीर बहुत अच्छा बनता है। किसी व्यक्ति ने विशाल भाई की शॉप का हॉट डॉग खाया होगा, पिज्जा खाया होगा, तो उसको लग गया मुंह से, मुंह पे लग गई। अब वो क्या करेगा, विशाल भाई की शॉप पे जाके ही खाएगा। हालेलुया। कहीं और खाता होगा, उसको पता चलेगा कि विशाल भाई की शॉप पर ये चीज और अच्छी मिलती है, तो क्या करेगा, उस नए स्वाद को टेस्ट करने के लिए वो खुशी से जाएगा कि नहीं, मुझे टेस्ट करना है कि चीज जो बोली गई है वो वाकई ऐसी है या नहीं। उसी तरीके से मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, भले ही वो उसे पहले प्रचार किया गया है या नहीं किया गया है, उसके अंदर के स्वाद को महसूस करें। हालेलुया। अगर आप आशा लगाकर परमेश्वर से बैठे हैं तो परमेश्वर उसी वचन में से आपसे नए तरीके से बात करेगा। हालेलुया। इसलिए अपनी आशा परमेश्वर से लगाएं, पवित्र आत्मा से लगाएं कि आज वो हर रविवार की तरह आज भी आपसे बात करने के लिए आपके बीच में है। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो हमारा विषय है वो है प्रार्थना के विषय में यीशु की शिक्षा। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्रियो। जो प्रार्थना का टॉपिक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये प्रार्थना ही है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, हम यीशु से, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से कनेक्ट होते हैं। आज हमारे पास मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में अगर सिम नहीं है, रिचार्ज नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो क्या आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं उस मोबाइल से? नहीं। मोबाइल को भी कनेक्ट करने के लिए हमको सिम की और रिचार्ज की जरूरत होती है। उसी तरीके से हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए प्रार्थना, वचन और आराधना की जरूरत है। हालेलुया। बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। मैंने अक्सर यहाँ से एक बात को बताया, आराधना वो धन्यवाद का बलिदान है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। आराधना धन्यवाद का वो बलिदान है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। परमेश्वर अब हमसे कोई भी मुर्गा, बकरा, बकरी ये नहीं मांगता। उसने अपने पुत्र का बलिदान देने के बाद हमसे सिर्फ एक ही बलिदान मांगा, वो क्या है, स्तुति रूपी, आराधना रूपी बलिदान। दूसरा, प्रार्थना। प्रार्थना वो भाग है जिसमें हम परमेश्वर से अपनी वेदनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने व्यक्त करते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को रखते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारी परमेश्वर से क्या आवश्यकता है, उस बात को हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा रखते हैं। और वचन वो भाग है जब परमेश्वर आपको उस प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है, प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से बात करते हैं।
तो कभी भी आपको पता है वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। एक तरफ से कम्युनिकेट हो सकते हैं क्या हम? जिस व्यक्ति को आपने फोन लगाया उसको फोन ही नहीं लगा, आप बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, आप अपनी संतुष्टि के लिए बोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति आपकी सुन रहा है? नहीं। तो वन वे कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ प्रार्थना 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 करते रहे और वचन से हमारा कोई ताल्लुक ना हो तो हम मसीह जीवन के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। मैंने अक्सर यहाँ से एक बात बताया है कि एक विश्वासी के 3 पंख होते, विश्वासी के 2 पंख होते हैं और 2 पैर होते हैं। विश्वासी के पंख क्या है? एक प्रार्थना और एक वचन, और आराधना क्या है? हमारे पैर। आराधना क्या है? हमारे पैर। अगर ये पैर हमारे नहीं होंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, आराम नहीं कर पाएंगे, रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। कई बार मसीह व्यक्ति के आत्मिक जीवन के अंदर जब वो आराधना नहीं करता तो उसके पैर टूटे हुए होते हैं। शारीरिक पैर तो है लेकिन आत्मिक रीति से हमारे पैर टूटे हुए हैं। यही कारण है कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना नहीं करता वो सुख चैन के साथ बैठ नहीं सकता, कारण पैर नहीं है। प्रार्थना हमारा एक पंख है, वचन हमारा दूसरा पंख है। अगर हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, तो हम थोड़ा उड़ेंगे नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा उड़ेंगे नीचे गिर जाएंगे। और केवल अगर हम वचन 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 पढ़ेंगे तो थोड़ा उड़ेंगे फिर गिर जाएंगे, थोड़ा उड़ेंगे फिर गिर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर वचन और प्रार्थना की दोनों की अहमियत इक्वलिटी में है, वचन प्रार्थना आराधना ही हमारा बिल्कुल लेवल वाला लाइफ है, तो हम कैसे करेंगे? उड़ते ही जाएंगे, उकाब पक्षी की तरह। किसकी तरह? उकाब पक्षी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर उड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना कर लिया, ठीक है, संतुष्टि हो गई मुझे, अब मुझे वचन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है, इसीलिए हम वचन को नकार नहीं सकते। और प्रार्थना हमको करनी ही है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना के बिना कनेक्ट नहीं हो सकते, हमारा कनेक्शन कट जाएगा। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। लूका 18 का 1 से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय पहली आयत। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। ये कौन सिखा रहा है? दृष्टांतों में कौन बातें करता था? यीशु मसीह। किसको सिखाता था? अपने चेलों को सिखाता था, अपने चेलों को टीचिंग देता था। हम लोग कौन है? कंफ्यूजन है? अभी भी कंफ्यूजन है? हम चेले हैं, विश्वासी हैं? कंफ्यूजन? हम चेले के स्तर से विश्वासी के स्तर से चेले के स्तर पर आ चुके हैं। विश्वास के साथ बोले हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। वेरी गुड, सो रहे हैं। चलो, प्रभु का धन्यवाद है, नींद में भी हालेलुया निकल रहा है। क्या है? यीशु मसीह दृष्टांतों में किससे बात करता था? चेलों से। अगर आप अपने आप को विश्वासी के साथ साथ अपने आप को चेला फील करते हैं, महसूस करते हैं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, तो आज यीशु आपसे बात करने आया है। हालेलुया। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको सिखाने आया है। पढ़े बेटा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे। क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। 2 पॉइंट यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाए? पहले 2 पॉइंट सिखाए। क्या सिखाया? नित्य प्रार्थना करना। फर्स्ट पॉइंट, निरंतर प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। दूसरा, हियाव न छोड़ना, यानी हिम्मत नहीं हारना। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी ही क्यों ना हो,
यीशु अपने चेलों को आज सिखा रहा है क्या? नित्य प्रार्थना करना, और दूसरा हियाव न छोड़ना। ये दो चीजें यीशु मसीह सिखा कर क्या कर रहा है? दृष्टांतों में, कहानी के रूप में बता रहा है अपने चेलों को। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि किस्से कहानी इंसान को बहुत जल्दी याद रहते हैं, और यीशु मसीह क्योंकि अपने चेलों को अपने लोगों से इतना प्यार करता है कि उनके साथ वो बच्चों की तरह ट्रीट करता है। आज संडे स्कूल की, जैसे हम संडे स्कूल बच्चों का लेते हैं, यहाँ बच्चे भी कम हैं। आने वाले समय में जब प्रभु बच्चे हमको देगा तब संडे स्कूल चलेगा। तो संडे स्कूल के अंदर क्या होगा? बाइबल की बातें कहानियों के रूप में टीचर्स उनको सिखाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को कहानी बहुत जल्दी याद होती है, और बच्चों के साथ साथ बड़ों के ब्रेन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो लोग भी कहानियों को बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यीशु मसीह दृष्टांत में, कहानी के रूप में यहाँ पर अपने चेलों को सिखा रहा है क्या? 2 पॉइंट। पहला, नित्य प्रार्थना करना, दूसरा हियाव न छोड़ना। अगर हियाव का मतलब आप भूल जाते हैं तो आप उस चीज को लिख लें आगे, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत नहीं हारना, हियाव न छोड़ने का मतलब है। आगे पढ़ो बेटा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। अब एक अधर्मी न्यायाधीश था। ऊपर हमने हेडिंग पढ़ा, अधर्मी न्यायाधीश और विधवा। दो जनों के बारे में यहाँ पर कहानी है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? खरगोश और कछुआ, इस तरीके की कहानी पढ़ते थे, खरगोश और कछुआ। उसी तरीके से यहाँ पर कौन सी कहानी है? अधर्मी न्यायाधीश और विधवा। तब इसके बारे में हम देखेंगे। जो अधर्मी न्यायाधीश था वो कौन था? वो न्यायी था। न मनुष्य से डरता था, न परमेश्वर से डरता था। उसके अंदर किसी भी बात का, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक अधर्मी व्यक्ति था, एक पापी व्यक्ति था। उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। आगे। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। अधर्मी न्यायाधीश था, और जिस नगर में अधर्मी न्यायाधीश रहता था उसी नगर के अंदर एक विधवा रहती थी। वो क्या करती थी? बार बार उसके पास आती थी और उसको क्या कहती थी? मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुका, यानी मेरा न्याय कर। फिर आगे क्या हुआ? कुछ समय तक तो वह न माना। कुछ समय तक वो न माना। क्यों? क्योंकि वो अधर्मी था। मनुष्य परमेश्वर से किसी से नहीं डरता था, वो इसीलिए मानता ही नहीं था उसकी बात को। फिर परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। अब वो क्या बोल रहा है? अपने मन में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना तो मैं मनुष्य से डरता हूँ, लेकिन फिर भी ये विधवा मुझे बहुत सताती है, मुझे बहुत परेशान करती है। इसने मेरा जीना हराम करके रखा है। सुबह खोलूं तो गेट पे खड़ी है, शाम को खोलूं तो गेट पे खड़ी है, रात को गेट खोलूं तो गेट पर खड़ी है। तो अब वो क्या सोचता है? क्या करना है? इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? अब तो मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर ये मेरी नाक में ही दम कर दे। फिर आगे पढ़ो। प्रभु ने कहा सुनो। प्रभु ने क्या कहा? सुनो। तो अब क्या करना है? जो यहाँ बैठे हैं सबको सुनना है। अच्छे से सुनो कि प्रभु अपने चेलों से क्या बोल रहा है। ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है? ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसकी बात को सुनो। आगे। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? हालेलुया। क्या कहा? ये अधर्मी न्यायाधीश है जो न परमेश्वर से डरता है, न मनुष्य से डरता है, न किसी की परवाह करता है। ये क्या बोल रहा है? बार बार इसने मेरे नाक में दम कर दिया है, आके ये मेरे को जीना हराम कर दे, इससे पहले मैं इसका न्याय चुका दूं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर ये अधर्मी न्यायाधीश विधवा का न्याय चुका सकता है बार बार नाक में दम करने के बाद, तो क्या हमारा धर्मी पिता हमारा न्याय ना चुकाएगा?
क्या हम बार बार उसको पुकारेंगे वो हमारी नहीं सुनेगा? आगे पढ़ो बेटा। जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते इस हैं। बात पे अंडरलाइन करें, क्या वो उनका न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? तीसरा पॉइंट, रात दिन उसकी दुहाई देते रहना। क्या हम करते हैं? हमारे जीवन से हमारी समस्या नहीं जाने का कारण पता है क्या है? हम उसकी दुहाई नहीं देते। रात दिन दुहाई देना क्या हम करते हैं? हम अपनी समस्या के अनुसार, अपनी तकलीफ के अनुसार एडजस्ट हो चुके हैं। अब आप बोलोगे कि सिस्टर आप तो 2 बार बोल रही रात दिन, हम तो 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट पर, दिन में लंच पे और रात को डिनर पे। जो हम ये प्रार्थना करते हैं ना, ये लंच पर, डिनर पर और ब्रेकफास्ट पर, ये धन्यवाद का बलिदान है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खाने के लिए भोजन दिया। उससे आप परमेश्वर से किसी रीति से कोई कनेक्ट नहीं होंगे। परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने वाली प्रार्थना अलग है। हम सुबह बिजनेस पर चले जाते हैं, हम सुबह जॉब पर चले जाते हैं, हमें बहुत घर के काम होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब एक बहाने हैं, बहाने। हम अगर तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, जो चीज हमारे जीवन में, जो काम नहीं बन रहे, क्या उसके लिए हम रात दिन दुहाई देते हैं? यहां पर लिखा हुआ यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि क्या वो उन चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? पहला पॉइंट, जो उसके चुने हुए होते हैं ना, वो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसके पास बैठे बगैर अपने घर से बाहर कदम नहीं रखते। सबसे पहला काम वो परमेश्वर से बात करना करते हैं, जो उसके चुने हुए लोग होते हैं। जब तक प्रभु की उपस्थिति में ना बैठे तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। क्या प्रभु की उपस्थिति में बैठे बगैर आपको सुकून मिलता है? क्या आप बेचैन होते हैं कि मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठा, मैंने उससे बात नहीं किया? इस बेचैनी को यीशु मसीह सिखा रहा है अपने चेलों को कि अधर्मी न्यायाधीश ना तो वो किसी से डरता है, ना किसी की परवाह करता है। उसके बावजूद जब विधवा ने उसको नाक में दम कर दिया बार बार आकर, तो मजबूरन उसको न्याय चुकाना पड़ा। हमारे अंदर वो ताकत नहीं कि हम परमेश्वर को मजबूर कर दें। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर सुबह देखे तो हम प्रार्थना में दिखें उसको, दिन में देखे तो हम दुहाई देते हुए दिखें, रात में देखे तो हम दुहाई देते हुए दिखें। जब अधर्मी न्यायाधीश विधवा का न्याय चुका सकता है, तो हमारा धर्मी पिता आपके बंद रास्तों को क्यों ना खोलेगा? कमी का है पता है दुहाई देने में। यीशु मसीह इस बात को अपने चेलों को सिखा रहा है। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, बोलते प्रभु को सब पता है। हम क्या सोचते हैं, मेरी मम्मी कर रही है ना प्रार्थना, हमारे परिवार के लिए काफी है। मेरे पापा कर रहे हैं, काफी है। मेरी पत्नी कर रही है, काफी है। मेरा पति कर रहा है, काफी है। और माँ बाप को क्या लगता है, मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, काफी है। मेरे प्रियो, बेटा अगर खाना खाएगा तो उसका पेट भरेगा, बेटी अगर खाएगी तो उसका पेट भरेगा। इस तरीके से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। समझ में आई? परिवार का एक सदस्य प्रार्थना कर रहा है, बाकी के 3 सदस्य सो रहे हैं, निश्चिंत होकर के कर रहा है ना परिवार के लिए, ये काफी नहीं है। प्रभु इंडिविजुअली, पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। मैं किसकी बेटी हूं, मैं किसकी पत्नी हूं, इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। मैं प्रभु की बेटी हूं, प्रभु ने मुझे बनाया है, प्रभु को उस बात से मतलब है। हालेलुया। तो क्या हम अपनी समस्याओं के लिए रात दिन दुहाई देते हैं? क्या हम उपवास की प्रार्थना अपनी समस्याओं को लेकर करते हैं? क्या हम प्रभु की उपस्थिति में बार बार अपनी तकलीफ को रखते हैं?
मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से बाज ना आए। प्रभु की उपस्थिति में जिस बात से आप परेशान हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि इस जीवन के इस क्षेत्र में मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करती हूँ, कमजोर महसूस करता हूँ, उस क्षेत्र के लिए आप प्रार्थना करें, रात दिन परमेश्वर को दुहाई दें। अगर अधर्मी न्यायाधीश उस विधवा का न्याय चुका सकता है, तो आपका धर्मी पिता आपका न्याय क्यों ना चुकाएगा? क्योंकि आप उसके चुने हुए लोग हैं। कमी क्या है पता है? हमारे दुहाई देने में, पुकारने में। हम उसको पुकारते नहीं हैं। उसको सब पता है, वो सब जानता है, वो मनों का जांचने वाला है, उसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को क्या सिखा रहा है? रात दिन पिता को दुहाई दो। क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठा कर, प्रार्थना कर करके आज्ञा मानना सीखा। जब यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत थी, यीशु मसीह को आंसू बहाने की जरूरत थी, यीशु मसीह को दुख उठाने की जरूरत थी, 40 दिन का उपवास करने की जरूरत यीशु मसीह को थी, तो आप लोगों को नहीं है? हम यीशु से ऊपर हैं। जब प्रार्थना की जरूरत यीशु को थी, आंसू बहाने की जरूरत यीशु को थी, उपवास करने की जरूरत यीशु को थी, तो आपको और मुझको भी इस कार्य को करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने नमूना पेश किया अपने आप को सामने रखकर कि जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। जैसे मैं पिता के साथ कनेक्ट हूं, वैसे तुम भी पिता के साथ कनेक्ट हो। जैसे मैं पिता की बात को मानता हूं, तुम भी पिता की बात को मानो। यीशु मसीह पूरी पूरी रात पहाड़ों पर प्रार्थना करता था। हम पूरी रात तो नहीं करते, लेकिन दिन रात में भी नहीं करते। पूरी रात लगभग 5-6 घंटे प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ, 6 घंटे 7 घंटे रात्रि के समय वो पिता के साथ कनेक्ट होता था। 6 घंटे में से हमारे पास पूरे दिन भर का 1 घंटा भी है। परमेश्वर ने हमको कितना समय दिया है? 24 घंटे। उस समय तो लाइट भी नहीं थी मेरे प्रियो। उस समय तो अंधेरा होते ही लोग सो जाते थे और उजाले की पहली रोशनी में उड़ जाते थे, लगभग 4 बजे के आसपास। आज तो हमारे पास लाइट्स की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, सारी सुविधा होने के बाद 24 घंटे में से हमारे पास 1 घंटा नहीं है। और हम कहते हैं हमारी समस्या दूर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही दूर? कारण हम खुद है। घर के काम, व्यवसाय, जॉब, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, जिम्मेदारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन उन जिम्मेदारियों में से प्रभु के लिए समय निकालना, ये आपका कर्तव्य है। आपके घर के हालात नहीं सुधर रहे, आपके माँ बाप नहीं सुधर रहे, आपके बच्चे नहीं सुधर रहे, आपका पति नहीं सुधर रहा, आपकी पत्नी नहीं सुधर रही, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी स्वयं की। रात दिन उनके लिए प्रार्थना करें। आपका परिवार प्रभु में नहीं आ रहा, उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। प्रभु को विवश कर दें, उसकी नाक में दम कर दें कि नहीं प्रभु, तुझे मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी। ये बात सच है, हर कार्य का एक समय है। हर कार्य का एक समय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुहाई देंगे तो प्रभु सुनेगा ही नहीं। प्रभु सुनेगा। क्या पता प्रभु ने जो कार्य निश्चित कर रखा हो, प्रभु उससे पहले ही काम कर दे। हालेलुया। ये तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। कई बार प्रभु विवश होकर कार्य क्यों नहीं किया? बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं। हिजकिय्याह बादशाह की मृत्यु का फरमान निकला। परमेश्वर के दूत ने आकर उसको कहा कि तू मर जाएगा, जिस बीमारी में तू पड़ा है, ये बीमारी मरने की, मृत्यु की है, तू मर जाएगा। हिजकिय्याह बादशाह ने उस समय भागकर डॉक्टर्स के पास छानबीन करने से बेहतर ये समझा कि मैं दीवार की तरफ मुंह करूं और परमेश्वर के साथ बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, दुहाई देने लगा कि नहीं परमेश्वर मुझे जीवन दान दे। उस हिजकिय्याह को, जिसको स्वर्गदूत आकर बोलकर गया था कि तू मर जाएगा, वही स्वर्गदूत थोड़ी ही देर के अंतराल के अंदर वापस लौट कर आया और क्या बोला?
परमेश्वर ने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर हमारी दुहाई देने पर हमारी आयु बढ़ा सकता है, तो वो क्या हमारी समस्याओं को दूर नहीं कर सकता? परमेश्वर की इच्छा क्या थी? हिजकिय्याह को अपने पास बुलाने की इच्छा थी, लेकिन हिजकिय्याह की प्रार्थना ने, उसकी दुहाई ने, उसके रोने ने परमेश्वर को ऐसा विवश कर दिया कि परमेश्वर ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। ऐसी पावरफुल प्रार्थना एक विश्वासी की, एक चेले की होनी चाहिए कि वो परमेश्वर को उसके नियत समय से, उसकी इच्छाओं से उसको हिला सके। हालेलुया। क्या ऐसी प्रार्थना हम करते हैं? हमारे जीवन की समस्या अगुओं पर निर्भर नहीं करती। आपकी समस्या के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं, आपके भैया प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, बहुत सी बातों की जिम्मेदारी है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप स्वयं अपनी समस्याओं के लिए रात दिन परमेश्वर को दुहाई दें। हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये आपको जिम्मेदारी उठानी है कि मेरे परिवार की इस समस्या के लिए मुझे प्रार्थना करना है। हम क्या करते हैं? प्रार्थना करने से ज्यादा कुड़कुड़ाने में समय व्यतीत करते हैं। इतना टाइम हो गया, कुछ भी तो नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रही हूँ, वहां जाती हूँ, संडे को वहां जाता हूँ, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। ये क्या है? ये कुड़कुड़ाना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? पहला पॉइंट, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, यानी हिम्मत नहीं हारना। जिस टॉपिक के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार करते रहिए, लगातार दिन रात उसको दुहाई दे। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखकर तुरंत प्रभाव से न्याय चुकाने के लिए उतर आएगा। हालेलुया। लेकिन दिक्कत क्या है? हम अपनी समस्याओं के अंदर एडजस्ट हो गए हैं, अपनी तकलीफों के अंदर एडजस्ट हो गए, सेट हो गए। हमको प्रभु ने दुखों में, समस्याओं में, तकलीफों में रहने के लिए बुलाया है क्या? दुख, संकट, समस्या तो एक विश्वासी के जीवन में, चेलों के जीवन में आते रहेंगे, लेकिन क्या उसी समस्या में बने रहने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है? नहीं। उस समस्या से बाहर निकलकर, उस परीक्षा से बाहर निकलकर प्रमोशन के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया। परीक्षा हमारे जीवन में प्रमोशन को लेकर आती है, समस्या हमारे जीवन के अंदर अनुभव को लेकर आती है। उस अनुभव को आप कब महसूस करेंगे? जब आप उस समस्या से पार होकर आगे जाएंगे, तभी आपको बीता अनुभव आएगा याद। और उससे पार होने का रास्ता क्या है? नित्य प्रार्थना करना, भ्याव न छोड़ना, रात दिन परमेश्वर की दुहाई देना। आगे बेटा। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या वो उनके विषय में देर करेगा जो उसके चुने हुए हैं, जो उसको रात दिन दुहाई दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा पिता धर्मी है। अधर्मी न्यायाधीश जब विधवा से इतना परेशान हो गया, इतना इरिटेट हो गया और उसका न्याय चुकाया उसने, तो हमारा पिता तो धर्मी है। अधर्मी न्यायाधीश को तो किसी के आंसुओं से, किसी की किसी बात से कोई परवाह नहीं थी। उसके बावजूद भी उसने क्या बोला? मैं इस विधवा का न्याय चुकाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे नाक में दम कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, न खुद चैन लो न चैन लेने दो। पर हम बहुत बढ़िया लोग हैं, हम चैन, खुद भी चैन लेते, प्रभु को बोलते प्रभु तू भी सो जा। हम बहुत बढ़िया लोग, हम तो सो रहे हैं, प्रभु तू भी सो जा, सर्दी बहुत है, गर्मी में बात करेंगे। ठंड बहुत है, तू भी सो जा और हमको भी सोने दे। और प्रभु उठाए प्रार्थना करने के लिए, तो डोंट डिस्टर्ब मी। प्रभु बोले प्रार्थना करने का है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। ऐसा कोई भी यहाँ व्यक्ति नहीं होगा जिसको अंदर से एक आवाज नहीं आती हो प्रार्थना कर। कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति। हर व्यक्ति को अंदर से एक आवाज आती है प्रार्थना कर। वो आवाज होती है परमेश्वर की आवाज, जो बहुत धीमी होती है, जो संसार की आवाजों के साथ दब जाती है। कैसी आवाज? 10 बज गई है, दुकान जाना है,
8 बजने वाली है, वैन आने वाली है, जॉब पे जाना है। ये कौन सी आवाज है? ये संसार की आवाज है। नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, इस तरीके की आवाज है। ये कौन सी आवाज है? ये संसार की आवाज है, जिसके साथ प्रभु की आवाज दब जाती है। जब सुबह उठते हैं, परमेश्वर बोलता है बेटा प्रार्थना कर ले। हम बाहर निकलते हैं, पानी की मटकी पर आते हैं, पानी पीते हैं, इतने बर्तन पड़े हैं, इनको साफ करना है। पहले इसको साफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद पक्का प्रार्थना में बैठूंगी। बर्तन साफ करती, अभी तो झाड़ू पोछे भी पड़े हैं, पहले इसको कर लेती हूँ, फिर पक्का बैठ जाऊंगी। ऐसा करते 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 रात हो जाती है, और रात को तो जैसे फुग्गे में से हवा निकलती है, वैसी हमारी हवा निकल जाती है। फुग्गा देखा है? उसको फुलाओ, मेरा बेटा अक्सर उसको बहुत अच्छा लगता है, बलून को फुलाता है और उसको छोड़ता है, फिर पुस करके वो पूरे घर में बलून भागता है। तो हम भी 12 बजे के लगभग ऐसी ही कुछ स्थिति में आके पड़ जाते हैं, और फिर बैठते हैं, फिर ऐसे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। कैसा लग रहा है जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ? अच्छा लग रहा है? परमेश्वर को कैसा लगता होगा? और कुछ लोग तो प्रभु तेरा धन्यवाद, नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद, सॉरी, क्षमा। प्रभु को अपना कीमती और फ्रेश टाइम देना सीखें। फ्रेश टाइम, जिस समय आपको उबासी ना आए, जिस समय आप बैठे प्रभु की उपस्थिति में, तो वो कनेक्टिविटी को आप महसूस करें। हालेलुया। प्रभु को वो समय दे। झपकी वाली प्रार्थना, उबासी वाली प्रार्थना, प्रार्थनाओं के भी बहुत रूप होते हैं। थकान भरी प्रार्थना, झपकी वाली प्रार्थना, उबासी वाली प्रार्थना, बिजी प्रार्थना, मैगी प्रेयर 2 मिनट्स की। 2 मिनट में तो आजकल मैगी भी नहीं बनती, हम 2 मिनट में प्रार्थना कर लेते हैं। आजकल 2 मिनट में भी नहीं बनती, 5 मिनट तो लगते मैगी को भी बनने में, और हम प्रार्थना 2 मिनट्स में। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे को रात भर संभाला, दिन भर संभालना, मेरे बिजनेस को, मेरी जॉब को, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। 2 मिनट की भी नहीं, देखो मैगी से भी शॉर्ट प्रेयर हम करते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के महत्व को समझें। संसार की आवाज के अंदर परमेश्वर की आवाज को दबने ना दें, उसकी दुहाई दें। आपकी समस्याएं आपके पैरों के नीचे ना हो तो मुझसे कहना। प्रार्थना के अंदर जब उबासी आती है ना, मैं सीरियसली आपको एक बात बताऊं, मैं जब प्रार्थना के अंदर बैठती हूँ, मुझे जब उबासी आती है ना, मुझे बहुत इरिटेशन होता है, अपने आप पे चिढ़ होती है कि मुझे उबासी कैसे आई प्रार्थना में, मुझे नींद कैसे आ गई प्रार्थना में। मेरे प्रियो, ये वो समय होता है जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। इस टाइम में भी अगर हम झपकी लेंगे, उबासी लेंगे, सोते रहेंगे और अपने कामों की जमाने भर की चिंता करते रहेंगे, तो हमारा परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन कहाँ होगा? यीशु मसीह बोलता था और काम होता था, उसका कारण पता है क्या है? यीशु मसीह का पिता के साथ संबंध। उस संबंध को मेंटेन करें। बर्तन, झाड़ू, पोछे, कपड़े, ये तो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये तो रोजमर्रा के काम है। शॉप पे जाना, शॉप पे आना, बिजनेस पे जाना, जॉब पे जाना, स्कूल जाना, ये रोजमर्रा के काम है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इंसान मरने वाला होता है ना, तो मरने वाले व्यक्ति के लिए भी काम घर वाले छोड़ देते हैं। वसीयत लिख दे, कल पता नहीं कब टपक जाए ये। उसके लिए भी एक काम होता है। अधर में पड़ा है बेचारा, मरने की स्थिति पे, घर वालों को चिंता होती, वसीयत तो लिख के चला जा, बाद में लड़ाई झगड़े होंगे, पता नहीं कब टपक जाए ये बुजुर्ग। काम हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिजी शेड्यूल में से समय निकालना, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं अक्सर एक बात बोलती हूँ, जो इस पूरे ब्रह्मांड, आप इस पूरे संसार, इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि के अंदर एक छोटे से शहर में, एक छोटे से घर में रहकर मात्र 2, 3, 4, 5 लोगों को संभाल रहे हैं। कितने लोगों को? और प्रार्थना के लिए बोले, आराधना के लिए बोले, जल्दी आने के लिए बोले, वचन पढ़ने के लिए बोले, तो क्या तुनतुना है? टाइम नहीं है, 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 टाइम नहीं है।
क्या है, छोटे से शहर के छोटे से परिवार में रहकर हमारा क्या तुनतुना है, टाइम नहीं है। जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को संभाल रहा है, किसी दिन आपने उसको पुकारा और बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो हमारी टाइमलाइन ऑफ हो जाएगी, टाइटाई फिस हो जाएगी हमारी। वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है। अब आप बोलोगे हम अपनी समस्याओं से डिस्टर्ब हैं, आपके लिए सिर्फ आपके घर की समस्या है, वो तो ऊपर बैठ के सब देख रहा है। चोरी, चलाकी, डकैती, लूटपाट, मर्डर्स, रेप्स, सब देख रहा है वो। उसके बाद भी क्या उसने अपनी नजर आपसे हटाई? वो ना सोता है ना ऊँघता है, आपकी सुनता है, आपको रोते देखता है तो आपको शांति देता है। क्या उसके पास टेंशन नहीं है? क्या वो उन लोगों को देखकर जो बाहर गंदे अधर्म के काम कर रहे हैं, क्या परमेश्वर दुखी नहीं होता होगा? बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, यीशु मसीह रोया, यीशु मसीह रोया, परमेश्वर पछताया, तो उसका मतलब उनको भी दर्द दुख होता है। लेकिन उन सब के बावजूद परमेश्वर क्या करता है? उनसे जो उससे प्यार करते हैं, उनको शांति देने से, उनको प्यार देने से रुकता नहीं है। तो आप भी अपनी हजारों समस्याओं के साथ, हजारों जिम्मेदारियों के साथ, क्या परमेश्वर के साथ प्रेम से 1 घंटा व्यतीत नहीं कर सकते? कुछ लोग तो बड़े ही स्पेशल होते हैं, प्रार्थना में बैठते बार बार घड़ी देखते हैं, अभी 5 मिनट की हुई है, करते जाएंगे, अभी 10 मिनट की हुई है। घड़ी बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है प्रार्थना में, उसको साइड कर दें और प्रार्थना करें, आत्मा में लौ लगाएं, आत्मा में प्रार्थना करें। जब आप उसकी ऐसी दुहाई देंगे ना, परमेश्वर निश्चय ही आपका न्याय करेगा। हालेलुया। निर्भर किस पे करता है? आप पर और मुझ पर। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? क्या वो अपने चुने हुए के विषय में, जो दिन रात उसको पुकारते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, आंसू बहाते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, क्या देर करेगा? आगे, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। पावर किस में है चाहिए? हमारी प्रार्थना में, हमारे जीवन में। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर को विवश कर दें। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि रूल्स और रेगुलेशन ही परमेश्वर बदल दे। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में वो पावर होनी चाहिए कि अच्छा अच्छा हिल जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ये, यदि यहोवा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। मेरे जीवन की प्रैक्टिकल बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, बहुत सारी, जिन चीजों को मैंने बदलते हुए सालों से नहीं देखा, उन चीजों को बदलते हुए मैंने अपनी आंखों से मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा देखा है। हालेलुया। क्यों? मेरा दुहाई देना, मेरा बिलकना, मेरा रोना, मेरा खुदा को बोलना, ये खुदा ने देखा। मैं भी निश्चिंत होकर बैठ जाती, ठीक है चल रहा है, जो है वो है, चलने दो, तो चलता ही रहता मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे हमारी इच्छा को जानना चाहता है कि हमारी इच्छा क्या है। एक बात याद रखना, हमारी जो इच्छा है ना, उसके पीछे हमारी मनसा ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मनसा ठीक नहीं है तो वो बात हमारी कभी पूरी नहीं होगी। हमारी इच्छा के पीछे हमारी मनसा का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मनसा गलत है तो परमेश्वर उस प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा, लेकिन हमारी मनसा ठीक है तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हाँ। तो भी मनुष्य का पुत्र हाँ। जब आएगा, तो वह क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस पर। यीशु मसीह ने ये चेलों के लिए छोड़ दिया, तो भी क्या यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आएगा तो अपने चेलों के अंदर विश्वास को पाएगा? इस पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा?
मेरे प्रियो, यीशु मसीह विश्वास में अपने चेलों को धनी बना रहा है। कहानी के थ्रू समझा रहा है, कहानी के द्वारा, उपदेशों के द्वारा अपने चेलों को समझा रहा है। 3 पॉइंट क्या मैंने यहाँ पर बताया? नित्य प्रार्थना करना, दूसरा बोलो बोलो, पहला पॉइंट नित्य प्रार्थना करना। सब व्यक्ति बोले, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करें। बाहर वाला अपना काम कर रहा है, उसको पढ़ने दे। पहला नित्य प्रार्थना करना, दूसरा हियाव न छोड़ना, तीसरा रात दिन उसकी दुहाई देना। हालेलुया। ये 3 पॉइंट हमारे फिट हो गए, घुस गए अंदर घुस गए, नहीं घुसे? चलो शोर खत्म हो गया, वापस बोलेंगे। पहला पॉइंट नित्य प्रार्थना करना। क्या है पहला पॉइंट? नित्य प्रार्थना करना। कुछ तो क्या कर रहे हैं, मुंह चला। जिस जगह पर आप बैठे हो ना, उस जगह पर मैं बैठकर आ चुकी हूँ, तो मुझे वहां का भी अनुभव है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, उनको लगेगा कि हम बोल रहे हैं। सर्दी में कौन खोले मुंह? पहला पॉइंट नित्य प्रार्थना करना, दूसरा हिम्मत न हारना, हियाव न छोड़ना, तीसरा रात दिन परमेश्वर की दुहाई देना। हो गया पक्का? फिट? चिपक गया पूरी तरह से दिमाग में, हृदय में? सर्फ एक्सेल से धुलेगा तो नहीं ना? टाइट से, इजी वॉश, कुछ किसी से भी नहीं ना? ये 3 चीजें एक विश्वासी और यीशु के चेलों के जीवन में होनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना, और रात दिन उसकी दुहाई देना। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। लूका 11वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 5वीं आयत। हाँ, प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा, जो हमारा टॉपिक है। आगे। तब उसने उनसे कहा, हाँ, तुम में से कौन है हाँ, कि उसका एक मित्र हो, हाँ, और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हाँ, हे मित्र, हाँ, मुझे 3 रोटियां दे, हाँ, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है, हाँ, और उसके आगे रखने के लिए हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हाँ, आगे पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अब दूसरे दृष्टांत से अपने चेलों को सिखाना शुरू किया। आज जो हम प्रार्थना के विषय में सुन रहे हैं, वो प्रार्थना के विषय में आपके जीवन से बहुत महत्वपूर्ण रखता है ये टॉपिक। क्योंकि हम जिन समस्याओं के अंदर है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मैं एक एक करके यहाँ पर नहीं बोल सकती, लेकिन आपको पता है आपके जीवन की क्या समस्या है, उसके विषय में 3 पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को क्या सिखा रहा है, क्या कहा? तब उसने उनसे कहा, किससे? चेलों से कहा, तुम में कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे रोटी दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। आधी रात को कोई आपका गेट खटखटाए और आपके पास आकर बोले कि मुझे रोटी दे, यानी कुछ ना कुछ आपके पास अगर हो तो मुझे खाने के लिए दो, मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, उन मेहमानों के आगे मुझे पहुंचाई के लिए रखना है, तो आप क्या करेंगे? कोई आपके पास आधी रात को आता है तो आप उसको मना करेंगे? आपका मित्र है, आपका मित्र आपके पास आता है तो आप उसको मना करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप उसके लिए बंदोबस्त करेंगे, व्यवस्था करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर वो उसको ऐसा उत्तर नहीं दे सकता। क्या नहीं बोल सकता? मुझे दुख मत दे,
तुझे पता नहीं है दिसंबर की सर्दी चल रही है, इतनी ठंड में आधी रात को मुझे परेशान मत कर, मुझसे ब्लैंकेट से निकलना नहीं बन रहा है। हमेशा बोलेंगे मेरे पास में मेरा बच्चा सो रहा है, उठ के जाऊंगा तो वो भी उड़ जाएगा, ऐसा कुछ हम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जब वो उससे रोटी मांगने जाएगा तो वो उसको मना नहीं करेगा। क्यों मना नहीं करेगा? मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उठकर ना दे, यानी दोस्त होने के खातिर भले ही ना दे। एक होता है ना, अपन सोचते हैं कि ठीक है चल कोई बात नहीं, मना कर देते हैं, सोचते हैं अपन ऐसा, लेकिन ऐसा ही सोचते ही तुरंत प्रभाव हमारे मन में आता है कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मित्र। यहाँ मैं इसलिए तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर उसे उठकर ना दे, मित्र होने पर ना दे, मित्र को मना कर दे होने पर, लेकिन तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है उतनी उठकर देनी पड़ेगी। लज्जा, शर्म, नाम बहुत वैल्यू रखता है हमारे लिए। मेरा नाम खराब हो जाएगा। कोई हमसे मांगता है, हम उसको देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? आगे से मांगिए, देनी पड़ेगी। देते ही नहीं देते? देते हैं ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मित्र समझकर भी ना दे, लेकिन लज्जा को तो उसको छोड़कर देना ही पड़ेगा, उठकर, जितनी आवश्यकता उसकी है। तो आगे, क्योंकि और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर और खुद के रिश्ते के अंदर मित्रता दिखाना चाह रहा है। हालेलुया। कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसा दो दोस्तों का रिश्ता होता है, मित्रों का रिश्ता होता है। जब इस संसार के अंदर हमारा दोस्त जिसके पास हम हेल्प मांगने जाएं, वो सिर्फ ये सोचकर कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, शर्म के कारण उसकी मदद कर लेता है, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता जिसके साथ हम अपनी घनिष्ठता, अपना रिश्ता, अपना मित्रता रखेंगे, वो हमारे मांगने पर हमको नहीं देगा? यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है कि तुम सांसारिक मित्र से कुछ भी मांगते हो तो वो तुम्हारी मदद करता है, उस मित्रता की खातिर, लज्जा की खातिर। तो क्या परमेश्वर से अगर आपकी मित्रता हो, यीशु से आपकी मित्रता हो, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ आपका गहरा संबंध हो, तब आप अगर उससे मांगेंगे तो क्या वो आपको नहीं देगा? यीशु मसीह ने इसीलिए अपने चेलों को क्या सिखाया? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम क्या खटखटाते ही नहीं है, मांगते ही नहीं है, ढूंढते ही नहीं है? उस चाह को अपने अंदर रखें। क्या हम खटखटाते हैं परमेश्वर का द्वार? जब हम दुहाई देते हैं मेरे प्रियो, वो दुहाई खटखटाना है। हमारे आंसू क्या है? खटखटाना। हमारी प्रार्थना क्या है? मांगना। जब हम आंसू बहाते हैं तो हम खटखटाते हैं। उपवास के साथ जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम ढूंढते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इस विषय में क्या है। ये चौथा पॉइंट है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तीनों काम हमसे नहीं होते। मांगना हमको अच्छा नहीं लगता, ढूंढने का समय नहीं है हमारे पास, और कौन खटखटाए? क्या मतलब? जब देना होगा प्रभु को दे देगा। ऐसे नहीं करो। यीशु अपने चेलों को कुछ सिखा रहा है तो उन चीजों को हमको सीखना है। लज्जा को छोड़कर भी वो उठकर जाएगा और अपने मित्र की मदद करेगा, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। आधी रात को भी उसको उसकी मदद करनी होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका मित्र है। इसी तरीके से अगर आप भी प्रभु की रात दिन दुहाई देंगे तो प्रभु को भी आपकी मदद करनी होगी।
क्यों करनी होगी? क्योंकि आपने उसके नाम को पुकारा है, वो भी अपने नाम के खातिर, अपने पुत्र के नाम यीशु के नाम के खातिर, अपने वचन के खातिर, अपने चुनाव के खातिर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आगे पढ़े। क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ। उसे मिलता है, जो कोई मांगता है, इस पर अंडरलाइन करें, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, यानी मांगना पड़ेगा। किससे? प्रभु से, यीशु प्रभु से मांगना पड़ेगा, पिता से मांगना पड़ेगा। आगे। और जो ढूंढता है हाँ। वो पाता है, जो ढूंढता है वो पाता भी है। आगे। और जो खटखटाता है हाँ। उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आपके जो आंसू है ना, वो परमेश्वर के दिल के द्वार को खटखटाते रहते हैं, और जब वो द्वार खुल जाएगा तो रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। हालेलुया। जब वो द्वार खुल जाएगा तो रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। आगे बेटा। तुम में से ऐसा कौन पिता हाँ। होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे हाँ। तो उसे पत्थर दे, हाँ। या मछली मांगे हाँ। तो मछली के बदले उसे सांप दे, हाँ। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तुम में से ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चों को, अगर उसका बेटा रोटी मांग रहा है तो पत्थर दे। यहाँ पे कुछ लोग शादीशुदा हैं, आपके बच्चे आपसे रोटी मांगते हैं तो क्या पत्थर देते हो? माएँ बैठी है अपने बच्चों को टिफिन में पत्थर पैक करके देती हैं कि बेटा आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने पत्थर ही डाल दिए, इसे खा के पेट भर लेना। है कैसी कोई ऐसी माएँ? है कोई ऐसे पिता? यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगता है तो तुम उसको पत्थर नहीं देते, मछली मांगता है तो तुम मछली के बदले उसको सांप नहीं देते, और या अंडा अंडा मांगे तो तुम उसको बिच्छू नहीं देते। अंडा मांगे तो बिच्छू पकड़ा देते हो, ये फ्रेश पकड़ के आए हो, ये खा ले बेटा, नहीं ना। तो जब तुम बुरे होकर हाँ। अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अतः जब तुम बुरे होकर, हम कैसे हैं? हमारे अंदर कमियां हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी चीजें देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने 5वां और आखिरी पॉइंट सिखाया, अपने चेलों को पवित्र आत्मा पिता से मांगो। बहुत से लोगों का यह अनुभव है कि हम मांगते तो हैं पर हमें पता नहीं है कि पवित्र आत्मा हमको मिला या नहीं मिला। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह के प्रॉमिस का प्रतीक था, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया था कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा होगा जो तुम पर आएगा और तुम्हारे अंदर काम करेगा। पिता ने भेजा पुत्र को। पुत्र था जबरदस्त, पावरफुल था या नहीं था? पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। पिता ने आपसे और मुझसे और जगत से प्रेम के वशीभूत अपने पुत्र को भेजा। पुत्र था दबंग, खतरनाक था, अच्छे काम करके यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अच्छी शिक्षाओं के साथ सब कुछ करके क्रूस की मृत्यु को सहन करके आपको और मुझको उद्धार, मुक्ति, मोक्ष देकर गया, अनंत जीवन देकर गया। अब यीशु मसीह ने पिता से विनती करके अपनी आत्मा को यहाँ पर भेजा है, तो उसकी पावर को आप क्या समझते हैं? हल्का। एक विश्वासी जीवन के अंदर एक विश्वासी व्यक्ति अपने आप को कम महसूस क्यों करता है पता है? जब उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ का एहसास नहीं होता। उस समय चेलों को यीशु मसीह खुद सिखाता था,
आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर कार्य करता है। मेरे हर प्रचार से पहले आपने इस बात को महसूस किया होगा, देखा होगा कि मैं पवित्र आत्मा को पुकारती हूं। कारण आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, क्योंकि यीशु ने प्रॉमिस किया था कि जब मैं जाऊंगा तब मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। क्या हम पवित्र आत्मा से हेल्प मांगते हैं? यीशु ने किसको छोड़ा है हमारे लिए? पिता ने किसको छोड़ा था? जब पिता ने यीशु मसीह को छोड़ा था हमारे लिए, तो क्या पिता ने इंटरफेयर किया था? बोलो बोलो, बाइबल के पढ़ने वाले, नया नियम के अंदर कहीं पे भी पिता का इंटरफेरेंस देखा? पुराने नियम में पिता बात करता था किससे? दास, नबी, भविष्यद्वक्ता, दासियों के साथ, पुराने नियम में। लेकिन जब उसने यीशु को भेजा तो पिता ने किससे बातचीत किया? यीशु से। लोगों से बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोगों से बात करने के लिए उसने ऑलरेडी यीशु मसीह को भेज दिया था। जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा तो यीशु इंटरफेरेंस करेगा क्या? करेगा। पवित्र आत्मा हमारी बात को यीशु मसीह तक पहुंचाता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारी बात को यीशु मसीह तक पहुंचाता है, लेकिन उसकी वैल्यू को हम बहुत कम कर देते हैं। कभी इस चीज को करके देखना, मैंने बहुत करके देखा इस चीज को। कहीं पर भी मैं लड़ाई की आवाज सुनती हूँ या कुछ ऐसी बातें सुनती हूँ तो मैं उस समय एक ही बात बोलती हूँ, पवित्र आत्मा इनके मध्य में तू शांति दे, इनको चुप करा। आप विश्वास नहीं करेंगे, तुरंत प्रभाव से विद इन अ मिनट के अंदर शांति हो जाती है। कारण पता है? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, आपने उसको बोला। पवित्र आत्मा, एक मूवी थी पुराने टाइम की, नाम मुझे उसका याद नहीं है, सलमान खान की मूवी थी। उसमें सलमान खान बोलता था जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। हाँ, बंधन। क्या था? जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो कुछ इसी तरीके से पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करता है। जो यीशु के चेले बोलेंगे वो मैं करूंगा। क्या हम समझ पा रहे हैं इस बात को? लेकिन हम क्या है, बड़े ही इजी गोइंग लोग हैं, पवित्र आत्मा को टेंशन और दुख नहीं देना चाहते। मेरे प्रियो, आपके घर के हालात नहीं बदल रहे, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मेरे पति के मन को शांत कर, उसके स्वभाव को ठंडा कर, मेरी पत्नी के जीवन में काम कर, मेरे बेटे के जीवन में काम कर, मेरी बेटी के जीवन में काम कर, मेरे बच्चों के जीवन में काम कर। आपके लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इसीलिए रखा है ताकि वो सर्वदा आपके साथ रहे और आपकी सहायता करे, मदद करे। वो आपका हेल्पर है, सहायक है। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस बात से, बहुत सारे विश्वासी भी कंफ्यूज रहते हैं, शर्म के कारण पूछ नहीं पाते हमें प्रार्थना किससे करनी चाहिए। हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? त्रिएक परमेश्वर की। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं वो पिता से करते हैं, जो मांगते हैं वो यीशु के नाम में मांगते हैं, लेकिन जो काम करता है वो पवित्र आत्मा करता है। समझ पा रहे? एक होता है छोटे छोटे से कटआउट्स और एक होता है मेन स्विच। एक होते हैं छोटे छोटे से कटआउट्स और एक होता है मेन स्विच। पावरफुल कौन है? पावरफुल कौन है? मेन स्विच। तो हम कहाँ जाते हैं? कटआउट्स के पास। कटआउट्स में यीशु मसीह और पिता को नहीं बोल रही हूँ। हम किसके पास जाते हैं? हम किसके पास जाते हैं? कटआउट्स कौन है? प्रभु के सेवक। हमारा खुद का कनेक्शन पावर हाउस के साथ नहीं है। हमारा कनेक्शन पावर हाउस के साथ कब होगा? जब पवित्र आत्मा को, यीशु को, पिता को हम पहचान पाएंगे। जब पुराना नियम था तब काम कौन करता था? पिता। पिता परमेश्वर काम करता था, है ना? नए नियम के अंदर कौन काम करता है? प्रभु यीशु मसीह। आज कौन सा युग है? आज पवित्र आत्मा का युग है। आज काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। तो
मेरे प्रियो, हम अपना रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ बनाएं। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। कारण, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज एक मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा। आपको जिस चीज की जरूरत है आप पवित्र आत्मा से बोले, जिस भी चीज की। अगर आप अपने विवाह के लिए जीवन साथी को चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मेरे लिए वो जीवन साथी जो मुझसे मेल खाता है, जो पिता ने मेरे लिए रखा है, आप ढूंढ कर लाइए। आपकी जॉब की तलाश है, पवित्र आत्मा को बोलिए। बिजनेस की तलाश है, पवित्र आत्मा को बोलिए। मकान की तलाश है, पवित्र आत्मा को बोलिए। आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा तू मुझे बुद्धि समझ का आत्मा दे और मुझे शक्ति दे ताकि मैं बिजनेस कर सकूं। आप करके देखिए अपने प्रैक्टिकली लाइफ में, आप अपने जीवन के अंदर विजय को हासिल करेंगे, विक्ट्री को महसूस करेंगे। पर पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, हम हल्के में लेते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो सामर्थ हमें परमेश्वर देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। वो सामर्थ हमारे हाथ में है, पर हम सब कुछ नहीं कर पा रहे। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण पता है क्या है? कि हम पवित्र आत्मा को वैल्यू नहीं देते। आपके जीवन से आप गाली गलौज नहीं छोड़ पा रहे, तो पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मेरी जुबान पर तेरा कंट्रोल चाहता हूं, मेरी गालियां देना बंद हो जाए। आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा, आप पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मेरे गुस्से पर काबू कर। क्यों मेरे प्रियो, जब हम अपने मित्र के लिए इतने जागरूक हैं, तो अगर परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर यीशु, परमेश्वर और पवित्र आत्मा अगर हमारे मित्र बन जाए, तो क्या वो हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे? हमारे जीवन में कमी किस चीज की पता है? उस सहायक को जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। आपका पैर गुटखे खाने की ओर दौड़ते हैं, आप पवित्र आत्मा को पुकारें। दारू पीने के लिए दौड़ते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारें। उसी समय अगर आपके पैर रुक ना जाए तो मेरा नाम बदल देना। पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देता है। याद रखना, मनुष्य में कोई शक्ति, कोई सामर्थ, कोई ताकत नहीं है। अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हम अपनी ताकत से करेंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। अपनी ताकत से चलेंगे, अपनी जिंदगी को अपनी ताकत से चलाने की कोशिश नहीं करें। पवित्र आत्मा को बोले कि पवित्र आत्मा, वो मार्ग जिस पर मुझे चलना है तू मुझे दिखा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये 5 पॉइंट सिखाए। आज ये 5 पॉइंट कौन सिखा रहा है आपको? पवित्र आत्मा। ये 5 पॉइंट पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। पहला, नित्य प्रार्थना करना। दूसरा, हियाव न छोड़ना। तीसरा, रात दिन दुहाई देना। चौथा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और 5वां और लास्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा को मांगे, उसका यूज करें। वो आपके पास में खड़ा रहता है कि ये मुझे कमांड करे तो मैं काम करूं। अब वो मत बोलना पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा एक दारू की बोतल का इंतजाम तो करवा दे। हम बड़े ही एडवांस हैं। आजकल की जो पीढ़ी है ना, काफी एडवांस है। पवित्र आत्मा एक दारू का बंदोबस्त करवा दे, गुटखे की बोतल का बंदोबस्त करा दे। पवित्र आत्मा, इसने मुझे थप्पड़ मारी, कोई व्यक्ति आए जो उसको थप्पड़ मार दे। ऐसे वचन के खिलाफ वाले काम पवित्र आत्मा नहीं करेगा। मैं इस चीज को बता देती हूँ। नहीं तो अगले संडे लोग आके मुझे बोलेंगे, सिस्टर आपने तो बोला था, मैंने कुछ काम बोला, पवित्र आत्मा ने मेरी नहीं करी। मैं आपको नहीं बता सकता कौन सा काम था। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार हर वो काम आप पवित्र आत्मा से करा सकते हैं। पवित्र आत्मा मुझे इससे नफरत है, इससे प्यार करना सिखा देगा। पवित्र आत्मा, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है को कत्ले आम कर दूं, इसके प्रति मेरे मन को शांत कर।
पवित्र आत्मा मुझे इससे प्रेम करना सिखा। पवित्र आत्मा मुझे मुंह पर ताला लगाना सिखा। पवित्र आत्मा मेरे मन को शांत कर। मेरे बिजनेस पर पवित्र आत्मा तू मेरे साथ चल। तू तो राजाओं के मन को बदलता है। पवित्र आत्मा मेरी मम्मी के मन को बदल दे। पवित्र आत्मा मेरे पति के मन को बदल दे। पवित्र आत्मा मेरा पति मुझसे प्यार करने लगे, उसको ऐसा बना दे। करके देखो मेरे प्रियो, करके देखो। मजा नहीं आ जाए तो मुझसे कह देना। पवित्र आत्मा के साथ जो रिश्ता होता है ना, रिश्ता वो अगर आपका है ना, तो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया ना, पवित्र आत्मा उसकी रात की नींद उड़ा देगा कि तूने इसके साथ गलत किया है। लेकिन हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को बहुत हल्के में लेते हैं। आपका पति आपसे सीधा नहीं हो रहा, आपकी पत्नी आपसे सीधी नहीं हो रही, तो क्या करना है, पवित्र आत्मा देख लेना थोड़ा सा, मुझसे नहीं हो रहा पवित्र आत्मा, मैं हेल्पलेस हूँ। अपने हाथों को खड़ा कर दे कि मैं नहीं कर सकता खुदा, तू काम कर। बड़बड़ 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 कर रही है पत्नी, पति बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, माँ बड़बड़ कर रही है, बच्चे बड़बड़ कर रहे हैं, क्या बोलना है, पवित्र आत्मा थोड़ा स्क्रू टाइट कर दे, ढीला हो गया है थोड़ा टाइट कर दे पवित्र आत्मा। तुरंत प्रभाव से आपके घर में, आपकी जिंदगी में शांति आ जाएगी। एक अद्भुत रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ मेंटेन करें। मेरे प्रियो, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो बहुत खड़ूस टाइप के होते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में उनके मन को विदिन 5 मिनट के अंदर बदलते देखा है। जब मैं आज के एडमिशन के लिए गई थी, जिस फादर से मैंने बात किया था, फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपको पता है सेंट पॉल्स के फादर कैसे होते हैं, मिशनरी स्कूल के फादर और प्रिंसिपल्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जब मैं आज के लिए गई थी बात करने, तो फादर मतलब एक जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे देना ही नहीं है, मुझे देना ही नहीं है एडमिशन। मैंने कहा अगर तू जिद पे अड़ा हुआ है ना, तो मैं भी उसकी बेटी हूँ, मैं भी लेके ही रहूँगी तुझसे, तुझी से लेके रहूँगी। उस समय मैंने कुछ नहीं किया। मैं, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे, ऑफिस में जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 से 5 मिनट का समय था। उस 2 से 5 मिनट के समय में मैंने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा तू तो राजाओं के मन को बदल देता है, ये फादर तेरे लिए क्या चीज़ है, इसके मन में काम कर, इसके मन को शांत कर, इसको मजबूर कर दे कि ये मुझे एडमिशन दे दे, मुझे सीट दे दे। मैंने पवित्र आत्मा को पुकारा और बोला तू जा पवित्र आत्मा। कुछ नहीं किया, वहां घुटने टेके, चुन्नी पहनी, हालेलुया, ऐसा कुछ भी करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। वो रिश्ता मेरा बंद कोठरी का है। जो मेरा बंद कोठरी का रिश्ता है वही बाहर निकल कर आएगा। याद रखना इस बात को, यीशु मसीह ने बंद कोठरी की प्रार्थना यीशु मसीह ने ही सिखाई। मत्ती के अंदर जो सबसे पहले प्रार्थना करने का तरीका था वो क्या था, यीशु मसीह ने क्या सिखाया, बंद कोठरी की प्रार्थना। ठीक है, वो क्या है, वो एक मसीह जीवन की पहली सीढ़ी। अपने पड़ोसी से बोलो पहली सीढ़ी है वो। क्या वो हम चढ़े? बंद कोठरी की प्रार्थना वाला जीवन है? नहीं है तो सबसे पहले पहली चढ़ो। डायरेक्ट पवित्र आत्मा पर छलांग लगाओगे तो नीचे आ जाओगे। पहली सीढ़ी क्या है, बंद कोठरी की प्रार्थना। जो यहाँ अंदर का रिलेशनशिप होता है ना, बंद कमरे का, वो रिश्ता बाहर दिखता है, वो रिश्ता बाहर दिखता है। पति पत्नी जब शादी करते हैं, शादी के बाद क्या दिखता है, बच्चों की आशीष। वो कौन सा रिश्ता होता है, बंद कोठरी का। आपके जीवन से अगर आप चाहते हैं कि आप भी आत्मिक बच्चों को जन्म देने वाले बन जाएं, आप लोगों को सुसमाचार सुनाए और लोग आ जाएं, तो वो कहां पर निर्भर करेगा, बंद कोठरी के संबंध पर। आत्मिक बच्चों की आशीष। बंद कोठरी की प्रार्थना कहां दिखती है, बाहर दिखती है। तो जो मेरा बंद कोठरी का जीवन था, पवित्र आत्मा के साथ जो मेरा रिश्ता था, पवित्र आत्मा के साथ मेरी टॉकिंग थी, सुबह शाम दिन रात में पवित्र आत्मा को ही पुकारती हूँ, पवित्र आत्मा तू काम कर इसके जीवन, पवित्र आत्मा तू समझा इसको, पवित्र आत्मा तू ऐसा कर, पवित्र आत्मा तू ऐसा कर। तो वो जो रिलेशनशिप है ना, कि मैं पुकारूं और वो काम करे, वो बंद कोठरी का है। जब मैंने 2 मिनट की प्रार्थना वहां पर की, आपको पता है क्या हुआ, हम ऑफिस में गए ऑफिस में गए, उससे सिर्फ हमने वहां पर 2 मिनट खड़े होकर बात करी। उसने तुरंत प्रभाव से ऑफिस से बुला दिया इंचार्ज को और उसको बोला,
इनको एप्लीकेशन लिखवाओ और इनको फॉर्म दो। ऐसा क्रूर व्यक्ति, इतना क्रूर जिसकी कोई हद नहीं, जिसने इस चीज को ठान लिया था कि मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। उसने ये शब्द तक बोल दिए थे कि अगर मोदी भी आके बोलेगा ना तो भी मैं नहीं दूंगा। उसने ये शब्द बोल दिए थे, अगर मोदी भी आकर मुझे बोल देगा ना मैं तो भी नहीं दूंगा। और उसने ऐसा पता है क्यों बोला? ताकि मैं पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकूं। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर दुख, संकट, समस्याएं क्यों आती हैं? ताकि हम पवित्र आत्मा का, यीशु का, गवाहों का अनुभव कर सके, हमारे जीवन से गवाहियां बने। हम पहली क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में, ऐसे करके हम ग्रेजुएशन तक आ सके। क्या समझ पा रहे हैं हम इस बात को? हम पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़े तो दूसरी सीढ़ी हम कैसे चढ़ेंगे? पहली सीढ़ी क्या है? बंद कोठरी का रिश्ता, वो परमेश्वर के साथ करें। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ बातचीत करना, पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल प्रेयर, अकेले में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। और दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा को पुकारना। फिर आप जिस भी जगह पर खड़े रहेंगे, विद इन 5 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। कई बार मुझे फोन कॉल्स आते हैं, मैं सीरियसली यहाँ से एक बात बता रही हूँ आपको। कई बार मुझे फोन कॉल आते हैं कि सिस्टर इस विषय पर दुआ करना, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम नहीं हो रहा तो आप इसके लिए दुआ करना। मैं पता है क्या बोलती? पवित्र आत्मा तू देख लेना। इतना उस समय नहीं होता है, मैं कहीं बाहर होती हूँ, मार्केट में कहीं विजिट पर होती हूँ, मैं सिर्फ मन ही मन में एक बात बोलती हूँ, पवित्र आत्मा इसका काम कर देना, देख लेना। उसका काम हो जाता है, उस व्यक्ति का काम हो जाता है। कारण रिश्ता किससे? पवित्र आत्मा से। हमारा रिश्ता हम ऊंचे पद वाले लोगों से रखने से ज्यादा हम इस बात के इच्छुक रहे कि हम पवित्र आत्मा से अपना रिश्ता रखें, क्योंकि ऊंचे पद वाले भी जो है ना वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें हर फील्ड में तुम्हारी मदद करेगा, हर जगह पर तुम्हारी सहायता करेगा, हर जगह पर। मैंने इस चीज को महसूस किया है। कई बार मैंने देखा है कि मैं जब सुबह उठती हूँ, मेरा शरीर बोलता है कि आज तो प्रचार नहीं कर पाएगी, लेकिन मेरी आत्मा बोलती है पवित्र आत्मा है ना, और मैं पवित्र आत्मा को पुकारती हूँ। पवित्र आत्मा काम करता है और बेहतर काम करता है, मेरी सोच से बढ़कर काम करता है। हालेलुया। अपना रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ बनाएं। जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को याद करें, उसकी जुगाली करें। कौन से पॉइंट बताएं? पहला पॉइंट नित्य प्रार्थना करना, पीछे वाले भी बोले। दूसरा या और हिम्मत ना छोड़ना। तीसरा रात दिन परमेश्वर की दुहाई देना, उसके साथ बंद कोठरी के रिश्ते को बनाना, पर्सनल रिलेशनशिप। तीसरा, चौथा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगना क्या है? प्रार्थना के द्वारा। ढूंढना क्या है? उपवास के द्वारा। और खटखटाना क्या है? आंसुओं के द्वारा। हमारी प्रार्थना में उपवास और आंसू दोनों शामिल होने चाहिए। अब आप बोलोगे क्या रोना सिखा रही हो? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठा कर, आंसू बहा बहा कर आज्ञा मानना सीखा। अगर यीशु मसीह ने आंसू बहाए, उसने दुख उठाया आज्ञा मानना सीखने के लिए, तो हमको भी करना पड़ेगा। हम यीशु मसीह से बड़े नहीं हैं। और पांचवा, पवित्र आत्मा को मांगना। आज के बाद हमारी प्रार्थना का स्तर, हमारे जीवन का स्तर बदल जाना चाहिए। पिछली बार हमने सीखा चेला बनना है हमको, अब चेले बन गए ना। अब चेलों के काम क्या है वो मैंने इस संडे को सिखा दिया। हालेलुया। कंटिन्यूस पवित्र आत्मा उस फ्लो में लेकर चल रहा है। 3-4 हफ्ते से चेला बन गए? नहीं बने? अभी भी चेला बनने के प्रोसेस में चल रहे हैं क्या? पिछले संडे तक काफी लोग क्या थे? विश्वासी, जो सिर्फ विश्वास करते थे।
अब मैं विश्वास करती हूँ कि विश्वासी स्तर से हटकर हम यीशु के चेले बनने की स्थिति में। तो अब जो चेलों के कर्तव्य है, वो कर्तव्य यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाए, पवित्र आत्मा अपने चेलों को सिखा रहा है। हालेलुया। तो आज के बाद हमारा प्रार्थना का स्तर बदल जाए, पवित्र आत्मा से रिश्ता। आज के बाद क्या करना है? घर में कुछ हो टंटा तो फोन नहीं घुमाने का, क्या करने का? पवित्र आत्मा को पुकारने का। इसका स्क्रू टाइट कर दे पवित्र आत्मा, इसके ढीले स्क्रू को टाइट कर दे। अच्छा, आप हमें फोन करते हैं, हम किससे प्रार्थना करते हैं? काम कौन करता है? उसके बाद आप क्या बोलते हैं? प्रभु का धन्यवाद, काम हो गया, बोलते हैं ना। तो कटआउट से ज्यादा मेन स्विच पे हाथ मारे। पावर हाउस ही हमारा है, तो कटआउट्स को तो मेंटेन करना हम जानते ही हैं। देखो, शुरू से हम दोनों पति पत्नी का एक ही मोटिव रहा है कि हम आपको अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है, वो किसी जंगल के किसी भी कोने में होगा ना, वो वहां से अपने घर पहुंच जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम पर निर्भर होगा तो फोन ही ढूंढता रहेगा, अरे कैसे लगाऊं, फोन नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, फोन स्विच ऑफ हो गया है, नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं, सिम डिस्चार्ज हो गई है, बैलेंस खत्म हो गया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये चीज कोई नहीं सिखाता। जो चीज मैं यहाँ से बोल रही हूँ, ये चीज कोई नहीं सिखाता। हर कोई क्या सोचता है? हमारे ऊपर निर्भर है, मेरा वो काम नहीं है, मेरा और मेरे पति का काम नहीं है वो। हम आपको खुदा पर निर्भर रहना सिखाते हैं कि जब जंगल की राहों में, दुनिया की किसी ऐसी जगह पर, ऐसी समस्या में आप फंस जाएं जहां पर आपके पास ना फोन हो, ना कोई सहारा हो, उस समय सिर्फ पवित्र आत्मा को पुकारना, आपके काम ही हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमसे बात कर बंद कर दे, कट्टा कुट्टी कर ले, तेरी मेरी कट्टी, फिर अब्बा करने के लिए हम भागते रहे तुम्हारे घर में। मेरे प्रियो, कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि जो अगुवे हमारे सर पे हाथ रखते हैं, उनका अभिषेक हमारे अंदर आता है। हमारी जरूरत तो आपको हमेशा रहेगी। वो कट्टा कुट्टी वाला सीन नहीं हो जाए, पता चले इस हफ्ते में किसी का फोन नहीं आया, हम दोनों पति पत्नी के सर में दर्द हो गया, क्या हो गया भाई, संडे सारे बच्चे कहाँ सो गए। जितना घनिष्ठता हमारे साथ रखेंगे ना, उतना प्रभु में बढ़ेंगे। निर्भरता प्रभु पे रखें, संबंध दोनों के साथ मेंटेन करें। हालेलुया। घर का कटआउट खराब हो और पावर हाउस से कितनी भी उंगली करते रहे, चालू होगी क्या लाइट? घर का कटआउट खराब है और पावर हाउस पे उंगली करते रहे, फोन लगाते रहे, लाइट नहीं आ रही भाई साहब, क्या कर रहे हो, लाइट भेज दो, लाइट भेज दो। वो बोले, अरे मूर्ख आदमी, तेरा कटआउट चेक कर। क्या बोलेगा? अरे मूर्ख आदमी, पहले कटआउट चेक कर, सबकी लाइट आ रही, तेरी क्यों नहीं आ रही है? फिर जाके चेक करेंगे तो क्या पता चलेगा? कटआउट में दिक्कत है। यानी संबंध अगर हमसे खराब हो गए तो पावर हाउस से भी कुछ नहीं होने वाला। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया इसको। हमसे अगर संबंध खराब हो गया तो पावर हाउस से भी अर्जी लगना बंद, सुनवाई बंद। प्रभु क्या बोलेगा? अपने घर का कटआउट ठीक कर बेटा, अपने जीवन का कटआउट ठीक कर। जो कटआउट्स तुझे दिए हैं ना, वो तेरे घर के लिए, तेरे जीवन के लिए मैंने तुझे दिए हैं। तो दोनों चीजें बैलेंस करनी है। क्या करना है? निश्चिंत होगा। हम तो थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो गए, चलो प्रभु मिल गया, अब इनसे रिश्ता रखने का कोई मतलब ही नहीं है हमारा। पर तुरंत प्रभाव से मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, एक हथौड़ा और मार दे। तो कटआउट्स और मेन स्विच दोनों की हमें जरूरत है। कटआउट्स के बिना हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। आत्मिक जीवन के अंदर जो लाइट आती है ना, वो हमारे घर के कटआउट से आती है, पावर हाउस से डायरेक्ट नहीं आती है। अगर कटआउट खराब है तो पावर हाउस से लाइट हमारे घर में नहीं आएगी। हमको कटआउट्स ठीक करने पड़ेंगे, हमारा मीटर चेक करना पड़ेगा। कौन सा मीटर?
वो मीटर, अभी मीटर कौन सा है? रिलेशनशिप का। कौन से लेवल पर है हम? कौन से लेवल पर है हम? कहाँ के लेवल पर है? प्रेज द लॉर्ड तक है, दूर से हाय हेलो तक है, या गले लगाने तक? कहाँ तक का रिश्ता है हमारा? जितना क्लोज आप रहेंगे प्रभु के अगुओं के, उतना ही करीब आप वचन के रहेंगे। और जितनी ही दूरी आप अगुओं से लेंगे, उतनी ही दूरी आप परमेश्वर के वचन से लेते चले जाएंगे, क्योंकि सिखाने के लिए परमेश्वर ने हमको ही रखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि चैप्टर तो हमने इतनी बार पढ़ा, नया नियम 50 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अभी तक ऐसे तो हमको समझ में आया ही नहीं था। है बहुत बच्चों का ऐसा अनुभव, जो 7 साल पुराने हैं, जो 5 साल पुराने हैं, जो 2.5 साल पुराने। चौथी बार मैंने नया नियम खत्म करा है, लेकिन ऐसी बातें तो सुनने को मिली नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने हमको आपके लिए इसीलिए रखा है, ताकि वचन की ये बातें आपको सिखा सके। हालेलुया। ये समय अधिक हो चुका है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सुने गए वचन के अनुसार अपने जीवन को मेडिटेट करेंगे। जिन पॉइंट्स को हमने सीखा है वो हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन पर मनन करें। सब जने आंखें बंद करें। मेरे प्रियो, हम मसीह जीवन के अंदर उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, हताशाओं में, निराशाओं में चले जाते हैं। उसका कारण है हमारा संबंध। यीशु मसीह ने हमेशा अपने चेलों को एक ही बात सिखाई कि पिता से संबंध बनाओ। सबसे पहले यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय के अंदर अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। वो प्रार्थना थी बंद कोठरी की प्रार्थना, पर्सनल रिलेशनशिप। जैसा यीशु मसीह का पिता के साथ था, वही संबंध यीशु मसीह अपने चेलों का पिता के साथ बनाना चाहता था। इसीलिए उसने अपने चेलों को बंद कोठरी की प्रार्थना के बारे में सिखाया। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहानियों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा सिखाया, जिसमें हमने देखा नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना, रात दिन परमेश्वर की दुहाई देना, उससे मांगना, उसे ढूंढना, खटखटाना और पवित्र आत्मा को मांगना। बड़ी ही खूबसूरती से हमने इन बातों को सीखा है और पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया है कि कटआउट्स की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है और पावर हाउस की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है। होने दे पिता, इस वैल्यू को तेरे बच्चे समझ सके। पवित्र आत्मा, तुझसे एक घनिष्ठ संबंध आज से इन बच्चों का बन जाए। तू उनका सहायक है पवित्र आत्मा। तू सब कुछ कर सकता है पवित्र आत्मा। जो काम हम सोचते हैं कि ये तू नहीं कर सकता, तू उस कार्य को भी कर सकता है। हम लिमिट और सीमाओं में बंधे हुए हैं प्रभु, लेकिन तू अनलिमिटेड है। तुझे लिमिट में, सीमाओं में बांधने वाले हम खुद हैं प्रभु। तूने जब जब किसी व्यक्ति को चंगा किया, तूने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु, जैसा विश्वास हमारा होता है हमारे जीवन में, वैसा ही कार्य होता है। अगर हमारे जीवन में अविश्वास है तो हमारे जीवन में कार्य नहीं हो सकता। विश्वास की कमी है तो हमारे जीवन में कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु तूने जहां पर भी चंगाई दी, यीशु तूने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ऐसा विश्वास तेरे बच्चों में तू डाल प्रभु, ताकि ये पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के ऊपर, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। पवित्र आत्मा, हमें तुझ पर निर्भर रहना सिखा। पवित्र आत्मा, हमें त्रिएक परमेश्वर पर निर्भर होना सिखा। प्रभु, जब चेले तुझसे कनेक्टेड थे, 70 चेलों में से 58 चेले तुझे छोड़कर चले गए। 12 चेले बचे। उन 12 में से तूने उनको कहा अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ।
लेकिन उन 12 चेलों में से एक चेला पतरस, जिसने कहा कि हे गुरु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। उस समय यीशु तू गुरु था और तूने अपने चेलों को सिखाया। आज प्रभु अगुओं के रूप में, गुरुओं के रूप में तूने हमें रखा है। होने दे पिता, वचन की बातें जो हमसे सीखते हैं, सुनते हैं, ये बातें इनमें बनी रहे पिता। वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर पवित्र आत्मा, ताकि वचन इनकी हृदय की गहराइयों में बसने पाए। ये वचन इनकी जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए। पवित्र आत्मा ऐसा काम कर। इन बच्चों का रिश्ता अपने अगुओं से भी ठीक होने पाए। प्रभु, ये अगुओं के महत्व को समझे। पिता, तूने यीशु को भेजा, जिन्होंने यीशु का आदर नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन के अंदर दुख, तकलीफ और समस्याओं को पाया। यीशु, तूने अपने चेलों को भेजा, जिन्होंने तेरे चेलों का आदर नहीं किया। तूने कहा कि जिन्होंने मेरे भेजे हुए का आदर नहीं किया, उन्होंने मेरा आदर नहीं किया। यीशु, तूने केवल पवित्र आत्मा को नहीं, तूने अपने चेलों को भी भेजा। तूने दोनों को भेजा। प्रभु, इन बातों को तेरे बच्चे समझ सके कि जो तेरे भेजे हुए का आदर नहीं करते पिता, वो तेरा आदर नहीं करते। वो चाहे पवित्र आत्मा हो, चाहे वो चेले जिन्हें तूने तैयार किया है, जिन्हें तूने खड़ा किया है। प्रभु, मैं तुझसे विनती करती, तेरे वचन के द्वारा बड़ी ही खूबसूरती के साथ 3-4 हफ्तों से लगातार एक टॉपिक के साथ तुमसे बात कर रहा है। सुंदर बातों को तू हमें सिखा रहा है। आज प्रभु, तूने चेलों के कर्तव्य को, त्रिएक परमेश्वर के साथ संबंध को तूने सिखाया। होने दे पिता, आने वाले समय में पिता, इनके जीवन में जब ये अनुभव करे पिता, तो ये खुद कहने पाए इस बात को कि धन्य है हम जो हमने इन वचनों को सुना है। पवित्र आत्मा, तू ऐसा काम कर। धन्यवाद करती खुदा, आपने दुआ को सुना। इस वचन को तेरे हाथों में सौंपती, 100 गुना एक की जिंदगी से प्रतिफल लाए पिता। मैं तुझसे सी प्रार्थना करती, वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को भी यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं डिस्ट्रॉय करती, तेरी सामर्थ को चाहती खुदा। धन्यवाद करती, यीशु के नाम से दुआ मांगती, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम पे अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे, अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।